हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 1000 एमसीक्यूज़ फॉर उड़ीसा एएसओ एग्ज़ाम के लिए। और एक्चुअली यहाँ पे डिस्कवरी टॉपिक गलत लिखा गया, बट द टॉपिक नेम इज़ फ्रीडम स्ट्रगल। द टॉपिक नेम इज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। 10,000 एमसीक्यू कोर्स का पार्ट है। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अपडेट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर डाउट क्वेश्चन हो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट करी गई थी कब? स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में आपका लॉन्च किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी उस टाइम पे आपके चेयरपर्सन थे आईएनसी के बनारस सेशन में, और तभी ये लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। दिस इज़ फॉर द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी बंगाल पार्टीशन, क्योंकि बंगाल पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 में अनाउंस हो गया था। और आपका मतलब करने लग गए थे, हो गया था अनाउंस, मतलब बंगाल पार्टीशन हो गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और उस टाइम पे जो है ये स्वदेशी आंदोलन की बात करी गई। और ये आंदोलन जो है आपका कैलकाटा टाउन हॉल बंगाल में स्टार्ट किया गया था आपका, डेट इज़ ऑन द 7 अगस्त 1905 के अंतर्गत। क्लियर। बाइकआउट मूवमेंट लॉन्च करी गई, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पिटिशंस लिखी गई गवर्नमेंट को, पब्लिक मीटिंग्स जो है हुई, और उसके बाद जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है इस आइडियाज़ को फैला रहे थे, जैसे कि हिताबदी, संजीवनी, बंगाली नाम के पेपर वगैरह जो है स्वदेशी मूवमेंट को आगे लेके जा रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट का जो मैसेज था वो ये था कि बाइकआउट करनी है फॉरेन गुड्स की, जैसे कि आपका मैनचेस्टर क्लॉथ आता था बाहर से, मैनचेस्टर क्लॉथ बाहर से आता था, और लिवरपूल सॉल्ट, ये सारी जो चीज़ों का बाइकआउट करना। और इसी चीज़ को चलते चलते जो है मतलब लोगों ने यहाँ पे वंदे मातरम भी गाया, वंदे मातरम आपका सॉन्ग गाया। और जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे कंपोज़ किया, डैट इज़ आपका आमार शोनार बांग्ला। ठीक है, ये सब चीज़ें कंपोज करी गई। लोगों ने राखियाँ बांधी एक दूसरे के हाथ में, और ये राखियाँ जो हैं यूनिटी का सिंबल बनी। तो ये बात करी गई यहाँ पे। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। और बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कब कर दिया गया था? 1911 में। और उसके बाद बोला गया कि कैपिटल शिफ्ट कर दी जाए, और कहाँ पे अनाउंस कर दिया गया कि कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दी जाए। और इस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो हैं आपके गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे, और इनके ऊपर बम फेंका गया था। रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, ये याद रखना, जो कि आगे जाके सुभाष चंद्र बोस जी की जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके प्रेसिडेंट बने थे रास बिहारी बोस जी। पहले मतलब रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी को सारा जो है दारमोदार जो है प्रॉपर चीज़ें जो हैं रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस जी को दे देते हैं। आंसर नंबर ए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी 1 अगस्त 1920 को। पहली मास बेस्ड मूवमेंट थी, इंडिया पूरा जुड़ गया था इंडिया गांधी जी के साथ। स्कूल कॉलेज स्कूलों से सब ने जो है मतलब इस्तीफ़ा दिया, जॉब्स वगैरह से स्कूल छोड़ दिए। और अगेन पार्टीशन मतलब बाइकआउट की बात करेगी, फॉरेन गुड्स की बात करेगी, बाइकआउट करने की, स्वदेशी अपनाने की, और खाकी को नेशनल ड्रेस घोषित किया गया। ये सब बातें करी गई यहाँ पे। और गांधी जी ने यहाँ पे बोला था कि 1 साल में आज़ादी हम ले लेंगे। 1 अगस्त 1920 को जब लॉन्च किया गया था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की भी डेथ हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपकी स्टार्ट हुई थी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, डेट इज़ इन द 1930। 24 डेज़ जो है आपकी ये मतलब ये मीटिंग हुई थी, मतलब चले थे ये डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह। और 240 माइल्स का ये रास्ता कवर था, 385 किलोमीटर का ये एरिया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। गांधी जी के साथ लोग कितने थे? टोटल 78 + 1 डेट इज़ 79 पीपल थे यहाँ पे। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी जी ऑन द पॉलिटिकल सीन फॉर फ्रीडम स्ट्रगल? मतलब जब गांधी जी नहीं थे इंडिया में, तो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कौन कर रहा था? तो उनको लीड करने वाले पर्सन थे, डेट इज़ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इज़ द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा, इन्होंने स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बोला था। इन्होंने बात करी थी होम रूल लीग की।
1916 में स्टार्ट करी गई थी महाराष्ट्र में, हेडक्वार्टर इन्होंने बनाए थे पुणे में। और होम रूल लीग जो है दूसरी होम रूल लीग स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने मद्रास हेडक्वार्टर बनाए थे, डैट इज़ अदियार में। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने केसरी नाम का पेपर लिखा था मराठी भाषा में, मराठा नाम का पेपर लिखा था इंग्लिश भाषा में, और गीता रहस्य नाम की पुस्तक आर्कटिक होम टू वेदास जो है इन्होंने आर्कटिक होम टू वेदास इन्होंने पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ने इनको लोकमान्य वर्ड का खिताब दिया, लोकमान्य तिलक बोलने लग गए लोग इनको। और इन्होंने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट करी थी। और बाल गंगाधर तिलक जी के साथ जी आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर और बहुत सारे लोग और भी थे, ठीक है। और सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रूल की बात करते हैं ये, और इनको बोला गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारत में असंतोष के जनक। किसने बोला था ये? वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। ये अंग्रेज है वैलेंटाइन शिरोल, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी जी की अगर मैं बात करता हूँ, 1906 का कलकत्ता सेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे INC के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया था, स्वराज वर्ड यूज़ किया गया था पहली बार। दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है इन्होंने। रस्त गफ्तार का पेपर लिखा है इन्होंने, रस्त गफ्तार का इन्होंने पेपर लिखा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। लिबरल पार्टी से ये इलेक्ट हुए थे पहली बार, लिबरल पार्टी से 1892 में, 1892 में आपके इलेक्ट हुए थे। फिन्सबरी से इलेक्ट हुए थे दादा भाई नौरोजी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करी थी इन्होंने। और इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है मैडम बीकाजी कामा, जिन्होंने तिरंगा लहराया था कहाँ पे? स्टटगर्ट जर्मनी के अंतर्गत, स्टटगर्ट जर्मनी के अंतर्गत 1907 में सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे मैडम बीकाजी कामा। और ये मैडम बीकाजी कामा और सरदार राणा के साथ मिलके ये क्या करती थी, बाहर इंडिया ये फॉरेन से इंडिया में बेचती थी पेपर्स, न्यूज़पेपर वगैरह, हथियार, ताकि इंडिया में रेवोल्यूशनरी भावना जागी रहे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी स्टार्ट करी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने डेट इज़ द इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सारे नारे इन्होंने दिए थे। और इन्होंने 1938 का हरिपुरा सेशन, 39 का त्रिपुरी सेशन जो है जीता था। त्रिपुरी सेशन में इन्होंने हराया था पत्ताभी सीतारमैया को। पत्ताभी सीतारमैया जो है गांधी जी की नॉमिनी है, तो डैट मीन्स इसके बाद जो है गांधी जी के साथ डिफरेंसेस इनके बढ़ने लग गए थे। और मतलब गांधी जी के साथ डिफरेंसेस बढ़ने लगे तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया 39 में ही। जब रिज़ाइन किया तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और 39 में इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जो है आपकी स्थापित कर ली थी। 1943 सिंगापुर में जाके जो है ये INA का पार्ट बने थे। और वहाँ पे इन्होंने सेना को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, डैट वाज आज़ाद, नेहरू और गांधी और झांसी में। झांसी जो है विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, जो इसको लीड कौन कर रही थी? लक्ष्मी। और INA की फोर्सेस ने अंडमान निकोबार आइलैंड को सबसे पहले बार आज़ाद करवाया था। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, और स्वराज रखा गया था निकोबार का नाम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। सो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। आंसर नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जी। लखनऊ सेशन जो है आपका कांग्रेस का 1916 का, ये हमारा जो आपका रेफ़र करता है ये मतलब ये 1916 का जो सेशन है ये किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका? लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन का अब एक चीज़ देखिए जी क्या है। 1916 में लखनऊ सेशन में 2 चीज़ें हुई थी। एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को आपको मिली थी, जो करवाई थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना पहले INC से बिलोंग करते थे। उसके बाद जो है 1913 में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। लखनऊ पैक्ट साइन हो गया था 1916 में, और एक तो ये यूनिटी करवाई थी। और इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। ये अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने बोला था? सरोजिनी नायडू ने बोला था, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ पैक्ट के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये वर्ड यूज़ हो गया, और प्लस ये मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। एनी बेसेंट के कारण ये इकट्ठे हुए थे। इसी कारण एनी बेसेंट 1917 सेशन में जो है आपकी INC की प्रेसिडेंट भी बनी थी, कलकत्ता से बनी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन।
लखनऊ पैक्ट के टाइम पे आईएनसी को लीड कौन कर रहा था, एसी मजूमदार लीड कर रहे थे। और इसमें क्या हुआ था, कंसेशन हो गया था आपका, दैट इज़ कंसेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम बाय द कांग्रेस पार्टी। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की रियायत दी गई थी, दोनों ने साइन कर लिए थे इस चीज़ के ऊपर। सो ऑब्वियसली बात है, आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, मर्जर ऑफ द मुस्लिम लीग इनटू द कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ये याद रखना। गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च इन 1930। दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट किया था, और किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था, फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू दांडी, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे ये गांधी जी। अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था, इसीलिए इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये गए थे 1930 में। 24 डेज़ का ये टाइम था, ठीक है। 240 माइल्स का रास्ता था ये, और 385 किलोमीटर का रास्ता था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कम्युनल अवार्ड जो है घोषित किया गया था, राम से मैकडोनल्ड अवार्ड जिसे हम क्या कहते हैं, 1932 में। सांप्रदायिकता यानी कि डिप्रेस क्लास सोसाइटी, सिख, एंग्लो क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, सबको जो है जातिवाद के ऊपर डिवाइड करने की बातें यहाँ पे करी गई थी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। दांडी मार्च इज़ यहाँ पे। और गांधी जी के जो है यहाँ पे जो एक लेडी नज़र आ रही हैं, तो ये कौन है, ये हैं सरोजिनी नायडू। तो ये याद रखना, सरोजिनी नायडू बहुत बार आता है पेपर में क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए, द कॉज फॉर द इमीडिएट प्रेसिपिटेशन ऑफ द सिपाही म्यूटनी वॉज। इमीडिएट कॉज क्या था, बहुत सारे रीजंस थे आपके वैसे तो सिपाही म्यूटनी जो 1857 की हुई है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने, इमीडिएट कॉज मतलब तुरंत कारण, तत्काल कारण क्या था। सो कार्ट्रिजेज इनफील्ड राइफल के अंदर जो है आपकी काऊ फैट, और काऊ फैट लगी थी प्लस पिग फैट लगी हुई थी, जिसको कंजम्पशन करना बैन था। हिंदूज़ के लिए काऊ इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम्स पिग का मीट नहीं खाते, जिसके कारण ये जो है इमीडिएट कारण बन चुका था ये। और भी बहुत सारे कारण थे, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, बहुत सारे कारण थे, लेकिन इमीडिएट ये कारण था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 1848 में स्टार्ट करी गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और सतारा पहली स्टेट कैप्चर करी गई थी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ये सारी स्टेट जो हैं ऐसे कैप्चर करी गई हैं। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, भगत, झांसी और अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैप्चर किया गया था, बट बाद में इसको छोड़ दिया गया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और सो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए जो बात हुई थी, 1813 का एक्ट था, उसमें जब इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने की बात करी गई थी, उसी टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी बुलाया गया था कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये वर्ड किसने यूज़ किए थे, ये बताया था मैंने आपको, डैट इज़ बाय द बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी कहा जाता है, इनको अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया मतलब ऑब्वियसली बात है, इन्होंने नेशनलिज्म जो है राष्ट्रवाद की भावना फैलाई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको मतलब अनक्राउंड किंग समझ तो मतलब इनकी वाह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि हम इनको बोल चुके हैं, लेकिन हिस्ट्री में कुछ टाइम के लिए जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा नाम इनका आता है, ठीक है, थोड़ा सा ना, मैं नॉट इन नेगेटिव वे, बट इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, इसलिए अनक्राउंड किंग हैं। जैसे हमने एक बार पढ़ा था रॉयल इंडियन म्यूटिनी, जब सेना ने म्यूटिनी करी थी 1946 में, तो दे आर कॉल्ड अनसंग हीरोज़। तो ये सब चीज़ें, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, पेपर में आ जाती हैं, ठीक है। मांडले जेल गए थे, ये आपके 2 बार गए हुए हैं, मांडले डैट इज़ इन द बर्मा, याद रखें। और उसके बाद बात करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की, और इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का पेपर जो है वो आपका साउथ अफ्रीका से लिखा है। इंडिया में आके नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज और हरिजन, ये इंडिया में आके इन्होंने लिखे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करें, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, और अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, अनहैप्पी इंडिया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार पटेल जी की बात करें, सरदार टाइटल इनको मिला था बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत, 1928 में गांव की महिलाओं ने दिया था क्रॉप टैक्सेशन के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 का कराची सेशन,
याद होगा आप लोगों को, वहाँ पे फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उस चीज़ को ड्राफ्ट तैयार करने में पर्सन किसने ड्राफ्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लोह पुरुष, इंडियन बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि इंडिया की यूनिफिकेशन इन्होंने कराई थी। एंड आई नो ओनली वन कल्चर डैट इज़ एग्रीकल्चर इज़ द स्लोगन रेज्ड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए एक स्लोगन, मतलब एक इन्होंने स्लोगन दिया था, डैट इज़ आई नो ओनली वन कल्चर डैट इज़ एग्रीकल्चर। आई नो ओनली वन कल्चर डैट इज़ एग्रीकल्चर, दिस वॉज द स्लोगन बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में एक और बात आपको बताता हूँ मैं आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इन्होंने यूनिफिकेशन करवाई थी आपके इंडिया की, ठीक है। फादर ऑफ जो है ऑल इंडिया सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट वन। हु इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो वो करवाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आंसर नंबर डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल डैट इज़ इन द 1793 के अंतर्गत स्टार्ट किया था। ज़मींदारों को अपॉइंट किया गया था, टैक्स ज़मींदारों को अपॉइंट किया गया था, ये प्रॉपर तरीके से टैक्स वगैरह इकट्ठे करते थे, ठीक है। और बंगाल में स्टार्ट किया गया था, बंगाल वाले एरियाज़ में स्टार्ट किया गया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने वाली बात है। और यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि थर्ड जो हैदर अली की डेथ हुई थी, हैदर अली 1782 के अंतर्गत, डैट इज़ इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंतर्गत, उस टाइम पे हैदर अली आपके गवर्नर जनरल थे, याद रखें। लॉर्ड डलहौजी हमने पढ़ चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने डिटेल में वैसे आपको बता रखा है, बट फिर भी यहाँ पे हम इनके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है आपका 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब स्टार्ट किया था। 1853 में इन्होंने फर्स्ट ट्रेन रन करी थी बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर की। और जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था इन्होंने, PWD डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इन्होंने स्टार्ट किया था। शिमला समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन्होंने बनाई थी। लॉर्ड कर्जन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉर्ड वेलेस्ले की बात करें 1798 में इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि स्टार्ट करी थी और पहली स्टेट डेट वाज हैदराबाद ने साइन किए थे इसके अंतर्गत और इसको ज्वाइन किया था। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following was the main feature of the policy of the dual government of British ruler in India? Which important event immediately preceded जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग से पहले क्या हुआ था? ड्यूल गवर्नमेंट की बात करी गई थी यहाँ पे। तो पॉलिसी ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि जब हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में। फिर इसको ख़त्म कर दिया गया था ड्यूल गवर्नमेंट को आपका 1773 के एक्ट के बाद। ये पहली स्टेटमेंट तो इन्होंने ऐसी लिख दी, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जलियांवाला बाग से पहले क्या हुआ था? प्रोसीडेड बाय मतलब पहले, तो डैट वाज रॉलेट एक्ट, डैट वाज रॉलेट एक्ट। क्लियर? ब्लैक एक्ट था, अनारकिल एक्ट था, नो वकील नो दलील नो अपील की बातें यहाँ पे करी गई थी। और पूरे इंडिया में जो है हड़तालें हुई। ऐसी हड़ताल पंजाब में भी हुई थी। पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को पकड़ा गया था और इनको पकड़ा गया था, इनको छुड़वाने के लिए मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग में और ये अमृतसर में है। और यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और गोलियाँ चलाने का आदेश दिया माइकल ओ डायर ने। माइकल ओ डायर को कैक्सन हॉल में मारा था। किसने मारा था? 1940 में मारा था, डैट इज़ बाय द उधम सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी ने मारा था, ये याद रखना। कम्युनल अवार्ड 1930 में था। भारत में साइमन कमीशन बना था 27 में, भारत में आया था 28 में। व्हाट? प्रोविंशियल डायरकी, आपने वर्ड सुना होगा। प्रोविंशियल डायरकी जो 1919 का एक्ट था उसमें अनाउंस करी गई थी और 10 साल के लिए पावर दी गई थी ये प्रोविंशियल डायरकी की। उसके लिए रिपोर्ट के लिए बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बिठाएंगे और वो साइमन कमीशन था। 10 साल पहले ही बना, 10 साल खत्म होने से पहले बना दिया गया था। 28 में ये आया था और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। इसीलिए लगे थे क्योंकि इसमें सारे जो हैं आपके इंग्लिश मेंबर थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था यहाँ पे। नो इंडियन मेंबर वर देयर। सो ये बात करी गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और यहाँ पे जो है डेट इज़ द क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को वायलेंट मूवमेंट थी, हिंसाजनक मूवमेंट थी, लीडरलेस मूवमेंट थी। ये ग्वालियर टैंक से लॉन्च करी गई थी। ग्वालियर टैंक
जो है आपका महाराष्ट्र से लॉन्च करी गई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। रॉलेट एक्ट। What was the impact of the Western Industrial Revolution on India? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडिया के ऊपर? इंडिया के ऊपर देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से वो आपके ख़त्म हो चुके थे। भारत के हस्तशिल्प जो है बर्बाद हो चुके थे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपके जो है इम्पैक्ट पड़े हैं। मतलब बेटर लाइफ को प्रॉमिस कर लिया था, बट अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिली। सोशल क्लासेस इमर्ज होगी, कैपिटल क्लास, लेबर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, इस तरीके से चीज़ें देखने को आपको मिल चुकी थी यहाँ पे। डायरकी जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कारण आई थी, और इसमें क्या हुआ था? डायरकी का मतलब द्वैशासन, जिसमें सब्जेक्ट्स को प्रोविंशियल मिनिस्टर प्रांतों में और दूसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास छोड़ दिया गया था। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको हम 1919 का एक्ट भी कहते हैं, 1919 का एक्ट भी कहते हैं। मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। मॉन्टेक्यू यहाँ पे कौन है? आपके सेक्रेटरी हैं। चैम्सफोर्ड गवर्नर जनरल, वाइसरॉय देखने को हमें मिलते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है पावरफुल बना दिया गया था, और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था इसके अंतर्गत। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें जो पावर्स हैं वो डिवाइड करी गई थी आपकी जो है गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास, और प्लस प्रोविंशियल जो है प्रोविंसेस में पावर दे दी गई थी। और प्रांतों को पावर, यानी कि इंडियंस को पावर जो दी गई थी, उसमें आपके नॉर्मल चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई। जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके अंग्रेज़ों के पास पावर थी, जिसमें डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ये सब बातें यहाँ पे करी गई थी। तो आंसर नंबर सी इज़ द राइट वन। आंसर नंबर सी। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर हैपनिंग इन द फॉलोइंग थ्री इंडियंस? मतलब देखिए ऑर्डर बताना है, इसमें ऑर्डर तो कोई है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या बनेगा। देखिए बैबल की बात करें 1940 के आसपास आपने पढ़ा है। माउंटबेटन की बात करें 47 के आसपास पढ़ा है इन्होंने। बेंटिक 33 आपने पढ़ा होगा, पहले गवर्नर जनरल वाइसरॉय। 1798 के आसपास हमने पढ़ा है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा पहले आया, कौन सा पहले नहीं आया। तो इसके अकॉर्डिंग तो पहले अगर हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। अगर बात करी जाए ऑर्डर की तो DCAB बनेगा राइट आंसर। DCAB इज़ द करेक्ट वन। ठीक है। लॉर्ड बैबल की अगर मैं बात करता हूं तो लॉर्ड बैबल के टाइम पे जो है आपके लिए शिमला कॉन्फ्रेंस देखने को आपको मिली थी, और जो कि फेल हुई थी। और सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला 1944 का, जिसमें इन्होंने बात किया था कि जो लोग इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब मुस्लिम स्टेट्स रिच बनाना चाहते हैं, तो अलग हो जाएं, मतलब उसी इंडिया के अंदर ही रहें लेकिन अलग रह सकते हैं, आप अपना एरिया बना सकते हैं। तो यह बात करी गई थी यहाँ पे। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे इनके टाइम पे हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे जो है आपका जो है 1946 में देखने को मिला था, और इसमें लड़के लेंगे पाकिस्तान वर्ड यूज़ किए गए थे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। माउंटबेटन ने प्लान दिया था आपका 3 जून का प्लान था। 3 जून 1947 का प्लान बनाया गया था। यहाँ पे इंडिया को आज़ाद करने के लिए बोला गया था यहाँ पे, दैट इज़ 15 अगस्त को लॉन्च मतलब आज़ाद करेंगे। 3 जून के प्लान के अकॉर्डिंग, माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग, डिक्की बर्ड प्लान भी इसको कह देते हैं हम लोग, और इसको बल्कान प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त को आज़ाद किया जाएगा भारत देश। विलियम बेंटिक की अगर हम बात करते हैं, विलियम बेंटिक जो है 1829 में इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। राजा राम मोहन जी ने साथ दिया था। बेंटिक ने जो है महलवाड़ी सिस्टम चलाया था। आपका पूरा गांव कलेक्टिवली टैक्स पे करके आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंतर्गत। और बेंटिक की बात करते हैं, सती प्रथा के अलावा इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था 1835 में। और मैकॉले की रिकमेंडेशन आई थी इसके अंतर्गत। मैकॉले जो हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। कॉर्नवालिस हमने पढ़ लिया, तो आंसर जो भी इसका ऑर्डर बनेगा। गांधी जी स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वाई डिड गांधी जी स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी आपकी 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी ने बोला था 1 साल में आज़ादी दे लेंगे। मास बेस्ड मूवमेंट थी यहाँ पे। और 5 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को जो है आपका चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है, जिसके बाद जो है गोरखपुर में पुलिस चौकी के साथ लोगों को जला दिया जाता है। उसके बाद जो है गांधी जी 12 फरवरी को इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। द रीज़न वाई, रीज़न क्या है? सो रीज़न सिर्फ ये था कि वायलेंट मूवमेंट हो चुकी थी, बिकॉज द मॉब टर्न वायलेंट। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ था, जिसमें इरविन ने बोला था, गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे,
जिसने भी बोला था CDM वापस कर लो, ख़त्म करो और सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में वापस आ जाओ, ठीक है। गांधी जी ने बोला पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ दो, मैं ये सब कुछ चीज़ें कर लूँगा। तो ये याद रखें। तो आंसर नंबर बी इज़ द राइट वन। स्वराज्य पार्टी के जो एसोसिएट लीडर हैं इनमें से वो कौन हैं? स्वराज्य पार्टी के इनमें से लीडर कौन है? स्वराज्य पार्टी के लीडर हैं CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। एक्चुअली क्या था, जब 1922 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हुआ तो 1922 के गया सेशन में बोला गया कि हम स्वराज पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो 1 जनवरी 1923 को ये स्वराज पार्टी बनी थी। चित्तरंजन दास जो है आपके प्रेसिडेंट बने थे और जनरल सेक्रेटरी बने थे आपके मोतीलाल नेहरू, जनरल सेक्रेटरी। क्लियर, ये याद रखना है आपको। और इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत जो है एंट्री देने की बात करी थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये मतलब लेजिस्लेशंस में बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से काम करेंगे विद इन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत रह के ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रो चेंजर्स। मतलब जो चेंजेस चाहते थे दे आर कॉल्ड प्रो चेंजर्स, जो चेंजेस नहीं चाहते थे उन्हें हम नो चेंजर्स कहते हैं, जैसे सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो गांधी जी को फॉलो करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी जो है नो चेंजेस में आते हैं। प्रो चेंजेस में CR दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और इनके साथ जो है NC केलकर मतलब ये पार्टी भी बनाते हैं यहाँ पे। हुसैन शहीद सुहावर्दी ये आते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। सो बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे जो स्वराज्य पार्टी के साथ लिंक करते हैं। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। पर्सनैलिटी नॉट कनेक्टेड विद द 1857 रिवोल्ट इज़, पर्सनैलिटी जो कनेक्टेड नहीं थी 1857 रिवोल्ट के साथ, तो वो कौन थी? तो डैट वाज द भगत सिंह। सीधी सी बात है, भगत सिंह तो आपके पिक्चर में आते हैं 1928 में, जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये बनाते हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी। 26 में इन्होंने जो है भारतीय नौजवान सभा बनाई थी, ये याद रखना है आपको। 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और गांधी जो है लाला लाजपत राय जी का बदला लेते हैं, मौत का बदला लेते हैं और सॉन्डर्स को मारने जाते हैं स्कॉट को, लेकिन सॉन्डर्स को मार आते हैं। भगत सिंह जी की बात करते हैं तो असेंबली में बम फेंका था इन्होंने, बटुकेश्वर दत्त इनके पास गए थे, इनके साथ गए थे। और प्लस जो है इन्होंने भूख हड़ताल करी थी लाहौर के अंदर जेल के अंतर्गत फॉर द इक्वालिटी पर्पस। और लाहौर में जब इन्होंने जेल के अंतर्गत जो है भूख हड़ताल करी थी 64th डे के ऊपर जो है जतिन दास नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई थी। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भगत सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी थी वाई आई एम एथीस्ट। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये याद रखना है। इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी जी ने दिया था, लेकिन इन्होंने प्रचलित किया था। लक्ष्मीबाई जी जो हैं ये लड़ी थी कहाँ से? झांसी से लड़ी थी। और इनको हराया था ह्यूज रॉस ने हराया था। ह्यूज रॉस ने बोला था द ग्रेटेस्ट मिलिटेंट ऑफ द 1857 रिवोल्ट वॉज लक्ष्मीबाई जी। नाना साहिब तांत्या टोपे इकट्ठे लड़े थे, कानपुर से लड़े थे, क्योंकि नाना साहिब जिनका ओरिजिनल नेम है दो पंत, इनकी जो है सैलरी मिलनी, पेंशन मिलनी बंद कर दी थी। तांत्या टोपे इनके कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें एक ही व्यक्ति जिंदा पकड़ा गया था, डेट वॉज तांत्या टोपे, और इनको फांसी हुई थी। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1, वंस अगेन इंडिया लीड्स द वर्ल्ड आर द वर्ड ऑफ, ये वर्ड किसके हैं? एक बार इंडिया फिर लीड करेगा वर्ल्ड को, तो वो वर्ड हैं आपके डेट वॉज स्वामी विवेकानंद जी के। तो इसमें ऑप्शन नहीं बनेगा कोई भी, स्वामी विवेकानंद जी के ये वर्ड हैं। स्वामी विवेकानंद जी जिनका ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता। विवेकानंद जी का टाइटल इनको दिया था अजीत सिंह ऑफ खित्री ने दिया था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी डेट इज़ 12 जनवरी को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। और ये रामाकृष्णा मिशन स्टार्ट करते हैं अपने गुरुजी के नाम पे, रामाकृष्ण परमहंस जी के नाम पे, जिनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। दक्षिणेश्वर टेम्पल है कलकत्ता के अंतर्गत, वहाँ पे ये पुजारी थे। मठ वगैरह बनाते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी में 1893 में ये जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर एंड सिस्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और इन्होंने वेदांता और योगा की जो आपकी फ़िलासफ़ीज़ हैं और उनको जो है इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के साथ। इन्होंने न्यू वेदांता की पॉलिसीज़ को फॉलो किया और प्रीच किया, और जो एम्फेसिस करते हैं एजुकेशन के ऊपर, मदरलैंड के ऊपर आपकी बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, किसको बोलते हैं? विवेकानंद जी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं विवेकानंद जी को? डैट इज़ द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया।
मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया वर्ड यूज़ किया जाता है विवेकानंद जी के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। और एस.एन. बनर्जी जी की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा विवेकानंद जी की डेथ कहाँ पे हुई थी? बेलूर मठ में, दैट इज़ वेस्ट बंगाल में देखने को मिली थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके साथ एक पर्सन और थे, आनंद मोहन बोस। इन्होंने जो है 1876 में एक एसोसिएशन स्टार्ट करी थी, डेट वाज इंडियन एसोसिएशन जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं बहुत बता चुका हूँ। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने स्टार्ट करी थी। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है आपकी स्टार्ट करी थी इन्होंने, ठीक है। और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है स्टार्ट करी थी बाय द गांधी जी, ठीक है। और 1932 में हरिजन पेपर भी लिखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दांडी मार्च वॉज ऑर्गेनाइज बाय द गांधी जीज टू, किस चीज़ के लिए? टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में। आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वराज की अगर मैं बात करता हूँ तो पूर्ण स्वराज जो है आपका सेशन था 1929 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। रिवर रावी के किनारे पे लाहौर में इसको मनाया गया था। साइमन कमीशन को अपोज, ये छोड़ो, आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपका किस चीज़ के लिए था? सो दिस इज़ फॉर द पूर्ण स्वराज, दिस इज़ फॉर द पूर्ण स्वराज। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉजेज़ क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लॉन्च करने के? रीज़न ये था साइमन कमीशन, फेलियर ऑफ द डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द सोशल रेवोल्यूशनरीज, इस चीज़ के लिए सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी। सो दिस इज़ फॉर द पूर्ण स्वराज। राजा राम मोहन राय जी जो हैं सपोर्टर हैं किस चीज़ के? राजा राम मोहन राय जी सपोर्टर हैं आपके विडो रिमैरिज के। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। सती प्रथा तो इन्होंने ख़त्म करवाई थी 1829 में, विलियम बेंटिक ने करी थी, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया था कि ख़त्म करो। सती के सपोर्ट नहीं थे, सती के अगेंस्ट थे, सती सिस्टम को ख़त्म करने के। चाइल्ड मैरिज की बात इन्होंने ख़त्म करी थी। संस्कृत की लर्निंग जो है आपके इनके साथ लिंक नहीं है, ठीक है, याद रखना है आपको। राजा राम मोहन राय जी का जो राजा टाइटल है ये अकबर सेकंड ने दिया था इनको। इन्होंने अतम्या सभा कलकत्ता में स्थापित करी थी आपकी 1815 में। ब्रह्मो समाज स्थापित किया था 1828 में, ठीक है। और इंग्लिश के सपोर्टर थे और सती प्रथा को ख़त्म करने की बात करी थी। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट पेपर हैं इनके, ठीक है। और संवाद कौमुदी, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, संवाद कौमुदी, और ये सारे पेपर हैं इनके। तो राजा राम मोहन राय जी के। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विडो रिमैरिज। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द शिकागो कॉन्फ्रेंस इन द वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट इन 1893, 1893 में? तो डैट वॉज स्वामी विवेकानंद जी। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, स्वामी विवेकानंद। ऑलरेडी हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। विवेकानंद जी को पता होना चाहिए अब सारा कुछ आपको। दयानंद जी की बात करते हैं तो आर्य समाज के फाउंडर है, बॉम्बे में स्थापित किया था 1875 में, ठीक है। और इंडिया फॉर इंडियंस की बात करेगी, स्वराज की बात करेगी, गो बैक टू वेदास की बात करी गई आपको यहाँ पे। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वामी दयानंद जी का जो नाम है, ओरिजिनल नेम है, वो है मूल शंकर। वेद भाष्य भूमिका, सत्यरथ प्रकाश नाम की पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। स्वराज वर्ड भी इन्होंने दिया है। स्वामी अबेंद्र नाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं तो ये वो पर्सन है जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, भारत माता पेंटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रामाकृष्ण परमहंस जी जो है गदोदर चट्टोपाध्याय इनका ओरिजिनल नेम है। इनके नाम के पीछे रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट वन। कैपिटल जो है शिफ्ट करने की बात करी गई कलकत्ता से दिल्ली, ये कब करी गई थी? ये शिफ्ट करने की बात करी गई थी 1911 में, क्योंकि बंगाल पार्टीशन कैंसिल हो गया था। हुआ कब था? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल पार्टीशन कैंसिल हुआ। 1911 में कैपिटल बन गई 1912 में। और 1916 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होम रूल लीग स्टार्ट करी गई थी। और बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे में स्टार्ट करी गई, हेडक्वार्टर बनाए गए पुणे में, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और मद्रास अदियार में एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट करी थी। तो आंसर नंबर 1 बी इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। और 1916 की अगर मैं बात करता हूँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी और इसमें मदन मोहन मालवीय जी जो हैं मेन पर्सन थे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ट्रांसफ़र किया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है ये बनाया था एनी बेसेंट ने बनाया था। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है फाउंड आउट किसने किया था, किसने बनाया था? देखिए 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और फादर ऑफ आईएनसी वॉज ए.ओ. ह्यूम। जब बनी थी तो लॉर्ड डफरिन वॉज द गवर्नर जनरल वाइसरॉय, और लॉर्ड डफरिन आईएनसी को कहता है कि माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है मेरे सामने, एक तुच्छ सी चीज़ है, मैं इसको मसल के रख दूंगा। ये वर्ड यूज़ किए गए थे एक्चुअल में, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के बॉम्बे सेशन में। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में 72 लोग आए थे यहाँ पे इस मीटिंग में, याद रखना। महात्मा गांधी जी जो हैं 1924 पहली और आखिरी बार आईएनसी के चेयरपर्सन। 1917 एनी बेसेंट जो है पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द डेट इज़ ए ह्यूम। ही वॉज बोल्ड इन क्वेश्चनिंग ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। जनरल सेक्रेटरी जो बने थे ये आईएनसी के, सर्व्ड एज ए जनरल सेक्रेटरी 22 सालों तक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी इन सत्याग्रह टुक प्लेस इन। सत्याग्रह का जो सबसे पहली बात आई थी वो कब देखने को मिली थी? वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था आपका 1907 में, सत्याग्रह के ऊपर चलना फॉर द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लॉ। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लॉ के अगेंस्ट जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये पहला गांधी जी का आपका सत्याग्रह था। और गांधी जी बहुत सारे बार जो है जेल गए हैं यहाँ पे, और इनको 7 साल लगे थे इस प्रोटेस्ट को, मतलब इस प्रोटेस्ट में बिफोर द ब्लैक एक्ट वाज रिपील्ड इन द 1914। 1914 में रिपील कर दिया गया था, लेकिन 7 साल लगे थे इनको इस चीज़ के लिए, सत्याग्रह के लिए। और ये ट्रांसवाल में देखने को मिला था साउथ अफ्रीका में, और इंडिया में आके इन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह। और कहाँ पे? डैट इज़ इन द बिहार में। राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जो हैं गांधी जी को बुलाने लेके आए थे यहाँ पे, और किसके लिए गया था? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए किया गया था यहाँ पे ये सत्याग्रह, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, और 3 कथिया लगान भी इसको कहते हैं। दांडी मार्च ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बारदोली सत्याग्रह डिस्कस कर चुके हैं। आंसर नंबर सी इज़ द राइट वन। डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज मेड बाय द मुस्लिम लीग फॉर द फर्स्ट टाइम। मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी पाकिस्तान की पहली बार कब? डैट इज़ इन द 1940। एक्चुअली पाकिस्तान वर्ड जो है ये दिया किसने था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली, ठीक है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। और पाकिस्तान में PA इज़ पंजाब, ठीक है, K इज़ कश्मीर, SI इज़ सिंध, और TAN इज़ बलूचिस्तान। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके वर्ड से। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग जो बनी थी 1906 में बनी थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका ने बनाई थी। सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका इन्होंने बनाई थी, और इसके पहले प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे आगा खान। और मुस्लिम लीग को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन कब किया गया था? 1913 में ज्वाइन किया था। और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी 1940 में। 1940 में जब बात करी गई थी, लाहौर सेशन था आपकी जो है डेट इज़ द मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन था, तो यहाँ पे बातें करी गई थी। चौधरी रहमत अली ने दिया था। और 22 दिसंबर 1939 को जो है इन्होंने जो है डिलीवरेंस डे सेलिब्रेट किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था। और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे, लड़के लेंगे पाकिस्तान की बातें करी गई थी यहाँ पे। डायरेक्ट एक्शन डे डैट इज़ ऑन द 16 अगस्त 1946 को किया गया था, 16 अगस्त 1946 को। आंसर नंबर बी इज़ द राइट वन। रॉन्गली पेयर बताना है क्या है? गांधी जी की दांडी मार्च के साथ जो है बिल्कुल लिंक करते हैं, ये सही है। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट, ये आपका गलत है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने स्टार्ट करी थी। अली ब्रदर्स, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 लोग थे अली ब्रदर्स, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये याद रखना। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट के साथ सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी 1939, ये सही है। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द रॉन्ग पेयर हेयर। ये भी आपको पता होगा, अभी डिटेल में कितनी बार डिस्कस कर लिया है। रामाकृष्णा मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। 4 आर्य समाज जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज जो है केशव चंद्र सेन के साथ। एक्चुअल में प्रार्थना समाज को स्थापित किसने किया था? डैट इज़ बाय द ददोबा पांडुरंग। ददोबा पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन केशव चंद्र सेन इनके साथ लिंक कर गए थे, ये याद रखना। 4 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी इज़ द राइट वन। आंसर नंबर डी।
ये न्यूज़पेपर है, आपको बताने हैं कि कौन सा पेयर करेक्ट है। लीडर की बात करते हैं तो एनी बेसेंट इनकी पब्लिशर एडिटर हैं, ये गलत है। लीडर तो था मदन मोहन मालवीय जी का। युगांतर की अगर मैं बात करता हूं तो ये चिंतामणि वर्ड गलत है, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। युगांतर जो है आपका भूपेंद्र नाथ दत्ता ने जो है इसको स्टार्ट किया था, ये एडिटर थे और पब्लिश किया था बंगाली रेवोल्यूशनरीज ने। और बरिंदर कुमार घोष एंड अरबिंदो घोष, इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। बरिंदर कुमार घोष और अरबिंदो घोष ने स्टार्ट किया था। यंग इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी आपका गलत है। अरबिंदो घोष यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो दोनों इनमें से कोई भी पेयर जो है आपका करेक्ट मैच नहीं है, नन इज़ करेक्ट। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। होम रूल लीग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस ईयर याद करेंगे 1916, स्वदेशी मूवमेंट 1905, बारदोली सत्याग्रह 1928 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932-33। ठीक है, तो अब लगाओ इसमें आप पॉइंट क्या बनेगा, 2134। तो आंसर नंबर बी 2134 इज़ द करेक्ट आंसर। पहला सेशन 1885 में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डैट वाज बॉम्बे सेशन। कलकत्ता सेशन आपको 1906 का याद रखना है, जहाँ पे स्वराज वर्ड यूज़ किया गया था आईएनसी में पहली बार। किसने यूज़ किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने यूज़ किया था, ये याद रखें। लाहौर सेशन आपको पता होगा 1929 का पूर्ण स्वराज सेशन की बात करी गई थी। लखनऊ सेशन 1916 डैट इज़ AC मजूमदार, जब लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। और लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू जी, रिवर रावी के किनारे पे। तो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। कम्युनल अवार्ड जो है घोषित किया गया था, किसने किया था, तो ये था आपका रामसे मैकडॉनल्ड ने। आंसर नंबर बी कम्युनल अवार्ड, ये आपको पता है। एटली डिक्लेरेशन हुई थी आपकी 20 फरवरी 1947 को, जब बोला गया था कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को, सॉरी हम इंडिया को आज़ाद करेंगे 30 जून 1948 को घोषित किया गया था आज़ाद करना। फिर बाद में माउंटबेटन प्लान आ गया, वो तो आपको पता है, फिर इंडिया आज़ाद हो गया जल्दी। स्टैफर्ड क्रिप्स प्रपोजल भेजा गया था 1942 में, क्योंकि इंडिया जो इंग्लैंड हार रहा था। विंस्टन चर्चिल जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने भेजा था। प्रेशर था दूसरी फोर्सेस का, अलाई पावर का, तो भाई भेजो, अंग्रेजों का, इंडियंस का साथ चाहिए। तो इन्होंने बोला वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, डिफेंस बनाएंगे, डोमिनियन स्टेटस बढ़ाएंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। इसीलिए इसको फेल हुआ और क्रिप्स मिशन के लिए गांधी जी ने वर्ड यूज़ किए पोस्ट डेटेड चेक। ये गांधी जी के वर्ड थे, ये पोस्ट डेटेड चेक कौन है, क्रम्बलिंग बैंक। आंसर नंबर बी इज़ द राइट वन। 15 अगस्त 1947 को जो पावर्स ट्रांसफ़र हुई थी, इंडिया को मिली थी, तो कौन चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, डैट वाज माउंटबेटन प्लान। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, जिसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे यहाँ पे, ठीक है। और पैथिक लॉरेंस वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। साइमन कमीशन 1927 में बना था, भारत में आया था 28 में, प्रोविंशियल डायरार्की के ऊपर रिपोर्ट बनाने आया था। तो आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 3 जून का प्लान था, जिसके अकॉर्डिंग पावर्स ट्रांसफ़र करने की बात करी गई थी। सो गाइज़, ये थे क्वेश्चन लेक्चर में। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई डाउट, पेपर हो, क्वेश्चन हो, यहाँ से सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक।